हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको 10th क्लास में की इम्पॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी में पढ़ाऊँगा, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। दैट इज मेरे पास ये एक डायग्राम है, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई जो पैरेलल है वो बी सी के है, और डी ई जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ए बी को और ए सी को बी और ई पर कर रही है। तो मुझे ये शो करके दिखाना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और जो डी ई इंटरसेक्ट करती है वो ए बी और ए सी को करती है पॉइंट डी एंड ई। और जो मुझे शो करके दिखाना है वो ये शो करके दिखाना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फिर कंस्ट्रक्शन है, मैंने क्या किया, ज्वाइन किया बी ई को सी डी को, और ड्रॉ किया मैंने ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद मैंने फर्स्ट जो मेरा कंसिडरेशन है वो ट्राइंगल ए डी ई है और डिवाइड में बी ई डी है, तो मैंने ये पोर्शन लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करता हूँ तो बेस मेरा ए डी है और परपेंडिकुलर मेरा ई एफ है। तो ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया आएगा वो हाफ ए डी इंटू ई एफ। फिर उसके बाद जब मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगा, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है लेकिन मुझे उसकी हाइट पता है, भले ही वो हाइट उस ट्राइंगल के बाहर हो, तो बेस हम यही लेंगे लेकिन हाइट को कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ डी बी इंटू ई एफ ले लिया। अब ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो ए डी अपॉन डी बी की फॉर्म में बन गई इन ट्राइंगल्स की एरिया की रेशो में। फिर सेकंड मैंने कंसीडर किया, ऊपर वाला ट्राइंगल सेम कंसीडर किया और नीचे वाला जो ट्राइंगल है सी डी ई कंसीडर किया। अब इस ट्राइंगल का एरिया जो है फाइंड करने के लिए बेस में ये कंसीडर कर रहा हूँ, हाइट ये कंसीडर कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ए ई इंटू डी जी। उसके बाद जो डिवाइड में जो मेरा ट्राइंगल है बिल्कुल सेम जैसे अभी मैंने ये कंसीडर किया था कि इसकी हाइट तो यही कंसीडर करनी है लेकिन बेस ये लेना है ई सी। तो इसका हाफ ई सी इंटू डी जी, तो डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू ई ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो ऊपर का पोर्शन तो सेम है दोनों में, लेकिन डिवाइड में जो ट्राइंगल है वो अलग है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल कर दूं तो अगर मेरा लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा तो राइट साइड भी इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, तो देखा मैंने कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे कोई भी दो ट्राइंगल विद सेम बेस हो और उसके बाद दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है डी ई और बी सी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का जो बेस है वो डी ई है। तो इस वजह से इन ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। अब ये देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड दोनों की फर्स्ट और सेकंड की इक्वल हो गई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जॉइंटली इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो ये थी आज आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम।
तो मैं दीपक शर्मा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। लेकिन आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल DK एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। इसी के साथ थैंक यू।